दोस्तों, आज की दुनिया कहने को तो आधुनिक होती जा रही है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। हर किसी के बड़े बड़े एम्बिशंस है, हर कोई भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जरा सोच कर देखिए कि वह कौन सी बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। वह चाहे जो भी बात हो, जो भी चीज हो, लेकिन ये जो आपकी टेंशन है आपको जीने नहीं दे रही, आपको अपने अपनों से बहुत दूर कर रही है, यहाँ तक कि आपकी खुशियाँ और आपकी सक्सेस भी छीन रही है। तो क्या आप वाकई में जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं, या फिर खुलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं? क्या आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते हैं, या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? क्या होता है कि कभी कभी तो लोग इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वह अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? जरा अपने आप से सवाल कीजिए। आपका जवाब आ रहा होगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाकई में जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिए। स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वह फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वो कैसे अपने कैरियर को शुरू करेगा? वह लड़का यही सब सोचते सोचते एक किताब को पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिसे पढ़कर वह इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत रेस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ओसलर थे। जो 21 वर्ड सर विलियम ने पढ़े वह कुछ ऐसे थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। हमारे विचार ही हमारा आज, कल और आने वाला कल डिसाइड करते हैं। आने वाले कल को बेटर बनाने का एक ही तरीका है कि हम अपने आज में जो भी करें पूरे कंसंट्रेशन से करें और अपना 100% दें। कल की चिंता कल पर ही छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की चिंता हो रही है तो सबसे पहले पता लगाइए कि आपकी चिंता का आखिर कारण क्या है। देखिए, क्या है कि रीजन न ढूंढ पाने से कंफ्यूजन बढ़ता है और कंफ्यूजन से स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है कि आप चिंतित क्यों हैं, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद बहुत कुछ गलत हो रहा है, जिससे आपकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। अपनी चिंता का कारण ढूंढने के मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए हैं, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आखिर स्ट्रेस क्यों हो रही है। एक कागज पर आप ये नोट कर लीजिए कि आपको किस चीज की वजह से स्ट्रेस है। क्या आपको नौकरी का स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, या फिर नया घर आपको लेना है उसका स्ट्रेस है? जो भी कारण है उसे पेपर पे नोट कर लीजिए। इससे आपके दिमाग को क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। इससे पता चलेगा कि आपको कितनी चीजों की चिंता है, एक चीज की या फिर एक से ज्यादा चीजों की। आपके माइंड को ऐसा नहीं लगेगा कि उसे लाखों प्रॉब्लम्स है, फिर वो अपने आप सॉल्यूशंस को ढूंढने लगेगा। अगले स्टेप में ये लिखिए कि मैं इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, एग्जाम्स के लिए स्टडी कर सकता हूँ, घर को लोन पर ले सकता हूँ, इत्यादि। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है उसे लिख लीजिए। इसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा काम करना है और उस काम को शुरू कर दीजिए। जैसे जॉब के लिए वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, वह आपका पहला स्टेप होगा। इससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा और फालतू की चिंता नहीं होगी। स्ट्रेस दूर करने का एक तरीका ये भी है, लिव इन प्रेजेंट। दोस्तों, हम लोग जब अकेले होते हैं तो पास्ट में हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं, उनके लिए हम खुद को दोष भी देने लगते हैं। इससे हमें सैडनेस और स्ट्रेस फील होने लगती है। ऐसे ही हम फ्यूचर के बारे में भी गलत धारणा अपने मन में बना लेते हैं। जैसे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, एग्जाम्स में पास नहीं हुए तो क्या होगा, बॉस ने डांट दिया तो क्या होगा। देखिए, हमें ना पास्ट की चिंता करनी चाहिए और ना फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट तो बीत चुका है और फ्यूचर किसने देखा है। क्या कोई ये याद करके रो सकता है कि 10 साल पहले मैंने एक गाड़ी खरीदी थी और वो चोरी हो गई? नहीं ना, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। अब उसे याद करके क्या फायदा। हमें पास्ट और फ्यूचर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और प्रेजेंट में हमें हंसी खुशी से रहना चाहिए। हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए।
ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपकी चिंताओं को काफी कम कर देगा। आपको ये सोचना है कि आखिर मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सबसे बुरी चीज सोच लीजिए, फिर उससे निपटने का रास्ता भी सोच लीजिए। इससे आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप बॉस से परेशान हैं और हर दिन चिंता करते हैं कि कहीं नौकरी ना चली जाए। ऐसे में आपको सोचना है कि ठीक है, मान लो अगर मेरी नौकरी चली भी जाती है तो क्या हो जाएगा, क्या मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं ना। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन सोच लीजिए। जैसे आप ढाबे पर काम कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये काम तो सबको मिल ही जाते हैं। ये सब सोच के आपको खुद ही हंसी आ जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी क्वालिफिकेशंस होगी उसके आधार पर आपको इन छोटे छोटे कामों से तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मकसद खुद को ये बताना है कि बुरी से बुरी हालात में भी आपके पास सरवाइव करने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। इसलिए बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सोच लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके दिमाग को तसल्ली हो गई है और वह उस विषय पर चिंता करना बंद कर देगा। दोस्तों, चिंता चीता के समान होती है। कभी कभार तो सबको चिंता हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चिंता करने की आदत ही लग जाती है। सोते जागते, उठते बैठते वे बस चिंता करते रहते हैं। इससे एक दिन वे बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोगों को ओसीडी हो जाती है, एक ही चीज को वे बार बार करने लगते हैं। देखिए, इससे पहले कि ये स्ट्रेस आपको ले डूबे, आपको इस आदत को छोड़ देना चाहिए। इस आदत को छोड़ने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप खुद को बिजी कर लीजिए, कोई ना कोई काम करते रहिए। लेकिन काम का मतलब ये नहीं है कि कोई बोरिंग या थका देने वाला काम करने लग जाए। किसी बेटर हॉबी को अडॉप्ट कर लीजिए, जैसे एक्सरसाइज करना या डांस करना। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और चिंता से हटकर उस काम पर ध्यान देने लगेगा। देखिए, छोटी छोटी चीजों की कभी चिंता ना करें। जैसे कुछ मम्मियाँ हमेशा चिंता करती रहती है कि हमारा बेटा बाजार गया है, पता नहीं सही से पहुंचा भी होगा या नहीं, इतनी देर हो गई, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया। इस तरह की चिंताएं बेवजह होती है, इससे ध्यान हटा लेना चाहिए। कई बार कुछ चीजें होकर रहती है, उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, फिर उनकी चिंता करके क्या होगा? अगर चिंता करेंगे तो क्या वो चीज नहीं होगी? अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, जॉब जानी होगी तो जाएगी, भूकंप आना होगा तो आएगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन चीजों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से भी वो चीज होकर रहेगी, रुक नहीं जाएगी। जब भी स्ट्रेस फील हो तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव फील करवाएं। बस इतना कहते रहिए, ऑल इज वेल। जैसा कि 3 इडियट मूवी में आमिर खान कहा करते थे कि जब भी स्ट्रेस फील हो तो अपने दिल पे हाथ रखकर बस एक ही बात कहो, ऑल इज वेल। इस प्रकार की बातें बोलने से आपका दिमाग चिंता के विचारों से हट जाएगा और उसे नई प्रेरणा भी मिलेगी। अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं और वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलता तो इस बात का बुरा ना माने। कुछ लोग इसी बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि उसने मुझे थैंक्स भी नहीं कहा। लेकिन आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। बहुत से लोग दूसरों के महंगे कपड़े या मेकअप आदि को देखकर खुद को हीन समझने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि महंगे कपड़े वालों से आसपास के लोग बहुत परेशान हो और उन्हें नापसंद भी करते हैं। हो सकता है वे स्वार्थी और घमंडी हो, इसीलिए खुद को कभी उनसे कंपेयर ही ना करें। आप बस अपने दिमाग में यही बात रखिए कि ऊपर वाला कभी भी कोई भी चीज डिफेक्टिव नहीं बनाता। वो हर किसी को कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जरूर देता है। बहुत से लोगों को क्रिटिसिज्म की वजह से चिंता हो जाती है। लाइफ में सभी को कभी न कभी किसी न किसी बात के लिए क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। कोई न कोई हमारे काम में नुक्स ढूंढ लेता है। कुछ लोग क्रिटिसिज्म से बहुत दुखी हो जाते हैं और चिंता करने लगते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि क्या सच में आपकी गलती है। अगर गलती है तो आराम से एक शब्द बोलिए, सॉरी। दोस्तों, सॉरी को कभी भी ईगो का इशू ना बनाएं। सॉरी बोलने से कोई भी छोटा नहीं होता, इसीलिए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। लाइफ में हम ही सबसे बड़े नहीं है, हमसे बेहतर भी लोग हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए और सॉरी का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अगर गलती न होने पर भी कोई क्रिटिसाइज करे तो स्माइल करके उसे इग्नोर कर दीजिए। कुछ लोग जेलसी की वजह से आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। हमारी लाइफ में हजारों लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि हम अपना फोकस खुद को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों पे रखें, बल्कि ऐसे फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं जिनसे बात करके आपको खुशी मिलती हो। दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वे सभी आपके स्ट्रेस को काफी हद तक कम करने में मदद करेंगी, या यूँ कहे तो स्ट्रेस को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगी।
अभी मैंने जो बातें बताई है वो डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वॉरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है। अगर आप इस बुक को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका किंडल या पेपरबैक वर्जन आप ले सकते हैं, जिसका एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज इस चैनल पे अभी बहुत सी आने वाली है।